हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ रहे हैं आईपीसी का। आपने सुना होगा हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। तो हर्ट में क्या आता है और ग्रीवियस हर्ट में क्या आता है, इनके कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जब हम बोलेंगे कि ग्रीवियस हर्ट हो चुका है या हर्ट हो चुका है। सो आईपीसी के सेक्शन 319 यानी 319 में हर्ट को डिफाइन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई शारीरिक पीड़ा यानी उसे कोई फिजिकली इंजरी करता है, उसकी बॉडी में कोई भी फिजिकली उसे इंजरी करता है, उसे शारीरिक पीड़ा देता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसको कोई रोग हो जाए, रोग या अंग शिथिल यानी कि उसका कोई अंग शिथिल हो जाए यानी इंजरी हो जाए, ब्लड आने लगे, इस तरीके से किसी को हर्ट करना अगर कोई करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 319 के तहत सिंपल हर्ट में कवर किया जाएगा। हम बोलेंगे कि उसे उपहति हो गई है, उस व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति ने साधारण उपहति कारित की है किसी व्यक्ति को। अच्छा, ये तो 319 में बताया गया है, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से यानी खुद की इच्छा से वॉलेंटरली सामने वाले व्यक्ति को सिंपल हर्ट कॉज करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 321 के अंदर कवर होगा। 321 में उसको डिफाइन किया गया है। 321 में ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को इस इंटेंशन के साथ करता है सामने वाले व्यक्ति को वो हर्ट कॉज करेगा, यानी सामने वाले व्यक्ति को वो उपहति कारित करे, और इस ज्ञान और इस नॉलेज के साथ करता है कि संभावना ही है कि वो सामने वाले व्यक्ति को हर्ट कॉज कर ही देगा, यानी उपहति कारित कर ही देगा, और वो सामने वाले व्यक्ति को उपहति कारित कर देता है तो कहा जाता है कि उसने वॉलंटरली हर्ट कॉज किया है आईपीसी के सेक्शन 321 के तहत। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत पनिश किया जाएगा। इसमें सजा दी गई है कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उपहति कारित करेगा तो उस व्यक्ति को किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाए। हमने यहाँ पर सेक्शन को कनेक्ट करके पढ़ा है। सबसे पहले हमने हर्ट पढ़ा जो 319 में है, हर्ट के बाद वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट 321 में है और इसकी पनिशमेंट 323 में है। ये तीनों सेक्शन को इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि हर्ट कहाँ पे डिफाइन किया गया है तो आपको 319 में बताना है, जिसके 3 एसेंशियल एलिमेंट हैं। कब हम बोलेंगे कि किसी व्यक्ति को हर्ट हो गई है, उसको शारीरिक पीड़ा हो जाए या रोग हो जाए या अंग शिथिल हो जाए, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोलें तो बॉडीली पेन हो जाए या डिसीज हो जाए या इन्फर्मिटी हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर होती हैं तो उस व्यक्ति को हर्ट हुआ है, जो कि 319 में डिफाइन किया गया है। अब कोई वॉलंटरी कॉजिंग स्वेच्छा से सामने वाले व्यक्ति को उपहति कारित करता है तो वो 321 में डिफाइन किया है, जिसमें उस व्यक्ति का इंटेंशन भी होता है, नॉलेज भी होती है, और वो कोई कार्य करता है और उसे इंटेंशन के साथ करता है और उसे नॉलेज भी होती है और उसे संभावना भी होती है तो वो कर ही देता है, सिंपल हर्ट कॉज करता है। माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने सिंपल हर्ट कॉज किया है और वो 321 में कवर होगा। और कोई व्यक्ति अगर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट सिंपल हर्ट कॉज करता है सेक्शन 321 के तहत तो उसको सेक्शन 323 के तहत किसी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये तीनों सेक्शन यहाँ पे कनेक्ट हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रीवियस हर्ट। व्हाट इज दिस ग्रीवियस हर्ट? कब हम बोलेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया, तो उसके एसेंशियल एलिमेंट दिए हैं आईपीसी के सेक्शन 320 के तहत 8 चीजें यदि कोई व्यक्ति करता है तो हम मानेंगे कि उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। तो यहाँ पे भी हम 2-3 सेक्शन कनेक्ट करेंगे। 320 में ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 322 में, वहाँ पे स्वयं से ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं, और फिर हम पढ़ेंगे इसकी पनिशमेंट जो कि दी हुई है सेक्शन 325 में। सबसे पहले सेक्शन 320 निकालिए। अब कहा जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति को घोर उपहति हो गई है। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति किसी पुरुष का, ये चीज पुरुषों में होती है, यदि कोई व्यक्ति किसी पुरुष का पुंसत्व हरण करता है यानी इमेस्क्यूलेशन करता है, यानी कि उसकी सेक्सुअल पावर को खत्म कर देता है, सेक्सुअल कैपेसिटी को खत्म कर देता है, उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है सामने वाले व्यक्ति को। दूसरा, यदि वो दोनों कानों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता को खत्म कर देता है। तीसरा, दोनों आंखों में से किसी भी आंख की देखने की पावर को खत्म कर देता है, स्थायी रूप से विच्छेद कर देता है। उसके बाद आपके जो अंग हैं या जोड़ हैं उनको विच्छेद कर देता है, यानी उनको तोड़ देता है, आपकी हड्डी तोड़ देता है या कुछ भी। उसके बाद आपकी किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास कर देता है, यानी कि आपका जैसे हाथ है उसको इस तरीके से कर देता है कि वो काम करना ही बंद कर दे, आपका कोई भी अंग आपका काम ना करे,
तो इस तरीके से उसकी शक्तियों का ह्रास कर देता है, या फिर आपके चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण कर देता है, आपके चेहरे को बिगाड़ देता है किसी भी तरीके से। उसके बाद आपके दांत या अस्थि या कोई भी हड्डी या दांत उसका विसंधान कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। और लास्ट वन है कि आपको ऐसी हर्ट कॉज करता है जिससे आपके जीवन में संकट उत्पन्न हो जाए, या फिर जिसके कारण आप 20 दिन तक काम करने में असमर्थ हो जाओ। आपको इस तरह की तीव्र पीड़ा कारित हो जाती है उस व्यक्ति के करने से, जिससे आप मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो जाओ, तो हम मानेंगे कि उस व्यक्ति ने आपके साथ घोर उपहति कारित की है। हम इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले इमेस्क्यूलेशन यानी कि पुंसत्व हरण, दूसरा है दोनों आंखों में से किसी भी आंख की शक्ति का स्थायी ह्रास कर देना, दोनों कानों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का ह्रास कर देना, उसके बाद आपके किसी भी अंग या जोड़ का विसंधान कर देना, उसके बाद आपके किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी ह्रास कर देना, उसके बाद चेहरे का विद्रूपीकरण कर देना, दांतों का विसंधान कर देना, और लास्ट वन है कि 20 दिन तक काम करने में असमर्थ हो जाओ, ऐसी तीव्र पीड़ा कारित करना या फिर आपके जीवन में संकट उत्पन्न कर देना। इस तरीके से कोई कॉज करता है तो वो माना जाएगा कि वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है आईपीसी के सेक्शन 320 के तहत। अब कोई वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 322 में कवर होगा, जिसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जानते हुए और इस इंटेंशन के साथ कि वो संभावता है कारित कर ही देगा, तो सामने वाले व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, ये कहा जाएगा। अब यदि कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो उसकी पनिशमेंट कहाँ है? उसकी पनिशमेंट है आईपीसी के सेक्शन 325 में। तो 325 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। क्योंकि ये जो ग्रीवियस हर्ट मैंने आपको बताए हैं ये इस तरीके के हैं कि इनमें छोटी मोटी सजा से काम नहीं चलेगा। सामने वाले की आपने वही आंखें ही खराब कर दी, कान खराब कर दिए, उसकी हड्डी तोड़ दी, उसका दांत तोड़ दिया, उसका चेहरा बिगाड़ दिया, भाई कैपेसिटी सेक्सुअल कैपेसिटी खत्म कर दी, इस तरीके का कोई काम करेगा तो उसको 7 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर किए हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे के सेक्शन कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग।